चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, भिलाई से। खुश बाबा जी रहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग छत्तीसगढ़ भिलाई से हैं और डीएनए में 4 जन हैं बाबा। बाबा जी मैं आपसे एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। 15-20 दिन पहले बाबा मैं प्लान से ड्यूटी से घर आया, तो घर से जैसे मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जा रहा था, तो वहाँ पे मेरे पास अचानक फ़ोन आया कि आपके बेटे को हम लोग किडनैप कर लिए हैं। तो मैं मन में सोचा कि मैं बाबा को तुरंत याद किया, बोला सबसे पहले तो मैं घर जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरा बेटा है कि नहीं। बाबा मैं तुरंत वहाँ से उन्होंने मेरे 80,000 रुपये मुझसे डिमांड किया कि मैं बोला 80,000 रुपये कहाँ से ला के देखता हूँ, मेरे पास 80 पैसे नहीं है मेरे पास। बाबा मैंने तुरंत सबसे पहले माँ बाबा को बहुत ध्यान किया और मन में सोचा बाबा कि मैंने ऐसा कौन सा गलती किया कि मेरा बेटा कि वो मतलब पुलिस वाले पकड़ लिए हैं और लड़की छेड़खानी में, जो कि हमारा परिवार इस टाइप का कुछ भी नहीं है बाबा। तो मैंने वहाँ से तुरंत सबसे पहले बाबा माँ को प्रार्थना किया और घर आया और घर आने के बाद सबसे पहले अपनी मिसेज से पूछा कि हमारा बाबू कहाँ है, तो उसने बताया कि घर में है। तो मतलब और गाड़ी देखा तो मतलब चलो गाड़ी भी है, बेटा भी है। फिर मैं तुरंत पुलिस स्टेशन गया और उनको बोला कि हमारे साथ ऐसा फोल टूटी काम हुआ है। गुरुदेव मैं माँ बाबा और आपकी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा व्यवहार और बहुत कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। खुश रहिए बेटा। सब स्मृतियां नष्ट हो चुकी है, अब कुछ बचा ही नहीं है। आप लोगों में बताया गया, सारी स्मृतियां नष्ट हैं। दरबार की कृपा से, आपके प्रार्थना संकल्प से, आपकी अटूट आस्था विश्वास और श्रद्धा की वजह से ये सब कुछ नष्ट है। सारी गंदगी हमेशा के लिए नष्ट है। आप लोग सब अच्छे अच्छे बने रहो। एक महाहवन में जो है वो एक और करना पड़ेगा आपको, जिसमें कि चौथा लोग शामिल नहीं है, है ना। खुश हो, प्रसन्न रहिए। आपको कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का? प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आपकी कृपा से हमने दूसरी बार वनडे किया है गुरुजी। इसीलिए तो कुछ दिख नहीं रहा है, सब साफ मैदान है। हाँ गुरुजी, बस गुरुजी मुझे एक कब्ज बहुत रहता है गुरुजी। दो तीन दिन ऐसे पेट नहीं साफ हो कभी पाता है। कभी 2-3 दिन में कोई चूर्ण जैसी चीज, चूर्ण आते हैं ना जैसे, वो अगर ले रही हूँ गुरुजी। आंखें बंद कर, आंखें बंद कर दे, ओम, कब्ज तोड़ दिया जाए। प्रहार, मलमूत्र शुद्धि कर दिए। शुद्धि। पांच बार वही ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नाभि में लेपन नहीं कर पा रही है क्या? कर रही हूँ बाबा जी। क्योंकि आपको आंतों में स्वेलिंग है, आपके पेट में स्वेलिंग है आपके, इसके कारण आपको कब्ज बना रहता था। तो बेटा आंतों में जरूर जो स्वेलिंग है उसके लिए लेपन जब आप करेंगे पेट में, तो ये सब नष्ट हो जाएगी, ठीक है। जी जी। क्योंकि अंदर अंदर नसें सूख रही थी और अपच बनी रहती थी, भोजन पचता नहीं था ठीक से। जी हाँ गुरुजी। गुरुजी और सर में भी ना बहुत दर्द रहता है, खिंचाव टाइप का रहता है। चाव नहीं है, अब लेपन करें तो सब ये निकल जाए, है ना। हमेशा ऐसा लगता था गले में कुछ फंसा हुआ है, पहले जैसे लगता था, है ना, गले में फंसा फंसा महसूस हाँ करता था। हाँ 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 हाँ। खूब आलस रहता था, खूब निद्रा आती थी। सब अच्छा है। आंखें बंद करिए, बेटे की जो स्मृतियां नष्ट करके वापस भेज दिए। प्रहार, प्रहार, 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। खूब खुश रहो बेटा। गुरुदेव, आपने जो बाबा का प्रसाद दिया था पर्स में रखने के लिए, बाबा ने 100 गुना लौटा दिया है गुरुदेव। मतलब मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी इतनी अच्छी जॉब लगा देंगे। मतलब मैं हमेशा से गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना चाहती थी,
बाबा ने अपने बर्थडे वाले ही दिन मेरी जॉब लगवाई। मैं यहाँ सेवा दे रही थी और इंटरव्यू दिया। अगले दिन मैं आपसे मिली भी, लेकिन मैं नहीं बताई कि भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जब तक ज्वाइन नहीं करूंगी, पहली सैलरी नहीं आ जाएगी, तब तक नहीं बताऊंगी। मतलब खुश रहो ये बेटा। मैं बाबा जी के लिए 56 भोग वाली थाली लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि बाबा का इसमें भोग लगे, 56 टाइप की मिठाइयाँ। मैं इसमें पान लाना चाहती थी, लेकिन मैं इसको जूठा नहीं करना चाहती कोई थी। बात नहीं बेटा, बहुत धन्यवाद आपको। खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, खूब स्वस्थ रहो और तरक्की करो, आप खूब प्रोग्रेस करो। गुरुदेव, बस एक विनती आपसे कि वो मेरे जो कष्ट रहते हैं ना, वो जॉब के वक्त भी बाबा तो सामने ही बैठे रहते हैं, लैपटॉप के सामने उनकी फोटो रख दी हूँ कि अब कोई देखे तो देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अनु, मेरा सर पूरा भारी रहता है, इस वजह से बहुत गलती होती है गुरुदेव जॉब में, और मेरे को बुरा लगता है कि दरबार की वजह से मैं जुड़ी हूँ, और मेरे साथ मतलब मुझसे लेपन गलतियां की लेपन नहीं गई कर है। पा रहे हो? करती हूँ, मेरे को 1.5 साल हो गया गुरुदेव। आप चेक कर लीजिए अगर मैं गलत कर रही हूँ क्या। आंखें बंद करो। और जहाँ जॉब कर रही हो उस स्थान को देखो। और जहाँ जॉब करती हैं वहाँ जितनी गंदगी है, सब स्तंभित कर दिया ताकि इसको टच ना कर सके। प्रहार। गलत संगति में ले जाने वाली जितनी स्मृतियां हैं वहां गंदगी के कारण सब नष्ट कर दी जाए। शरीर पे दबाव पड़ने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। बेहोशी जैसा छाना, ये सब स्मृति नष्ट कर। पेट में भारीपन, चलते चलते पैर जो भारी हो जाते हैं अचानक से, वो सब स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। प्रहार। और लकवे की जितनी स्मृतियां सब नष्ट की जाए। प्रहार। सब नष्ट कर दी जाए सारी स्मृतियां। जो वहां की गंदगी है इनके ऑफिस की, वो पूरी तरह से इसका उच्चाटन किया जाए गंदगी से। ओम। प्रहार। नष्ट कर दिया। ब्रेन में जो ऑक्सीजन की कमी है वो बढ़ा दी जाए। जुड़े हुए नाभि तोड़ दी जाए। शु दूसरों से। प्रहार। इनकी जो एक सहेली जिससे गंदगी इनके अंदर आती है, उससे इसका उच्चाटन करा दिया जाए। प्रहार। शुद्धि। ऑक्सीजन बढ़ा दी जाए, प्राण ऊर्जा बढ़ाई जाए। पवन दो मस्तिष्क में, शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ा दी जाए, और बढ़ाई जाए प्राण ऊर्जा, और बढ़ा दी जाए प्राण ऊर्जा। जहाँ जॉब करती है वहां जितनी भी स्मृतियां हैं, गंदगी है, जो वहां कब्रें बनी आसपास, सब नष्ट कर दिया। प्रहार। इससे उच्चाटन करा दिया गया। बैलेंस। डीएनए पवित्र और शुद्ध कर दिया सदा सदा। शुद्धि। 5 बार बेटा बोलो ओम नमः शिवाय और करवट लेके उठिए। बैलेंस। थैंक यू गुरुदेव। तुम्हारी एक सहेली है, कोई एक सहेली है तुम्हारी जहाँ हाँ जहाँ जॉब करते हो, हाँ एक सहेली जो तुम्हारी ठीक है, मतलब अच्छी सहेली है तुम्हारी, है?
वो जगह जहाँ पे जॉब करती है ना, थोड़ा शराबी टाइप की है, थोड़ा खराब जगह है, इसीलिए इसका प्रभाव आ रहा था। अभी सब नष्ट कर, तुमसे सब नष्ट कर दिया, अलग कर दिया। और इसी कारण जो कंपनी है ना, जहाँ तुम काम कर रहे हो, हाँ, हाँ, हाँ। वो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। हाँ, वो लॉस में चल रही है गुरुदेव। पीएसयू होने के बाद भी लॉस में चल रही है। बिल्कुल, इसीलिए लॉस में जा रही है। जहाँ उसका कार्यालय बना हुआ है, वो अच्छा नहीं है, स्थान अच्छा नहीं है। अभी तो कॉन्ट्रैक्चुअल है, लेकिन मैं पूरी मेहनत करूँगी कि रेगुलर गवर्नमेंट हाँ, जॉब लग जाए। बिल्कुल बेटा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, सब अच्छा होगा। गुरुदेव एक और चीज़ था। मैं मन में बोलूँ? मैं मन में बोलूँ? अभी अभी जो है, आँख खोल लो, सुन लिया हमने। अभी जो है, थोड़ा दूरी बनाना है, हाँ। ठीक है? गुरुदेव बस व्याकुलता दूर कर दीजिए, मतलब चिंता होती है आँख बहुत आँखें ज़्यादा। आँखें बंद करके ध्यान करो, जो व्याकुलता होती है, वो ध्यान करो। ओम। उच्चाटन नष्ट कर दिया व्याकुलता। विस्मरण 5 बार बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंधन की चौपाई। थोड़ा-सा समय है, सब अच्छा हाँ, होगा, ठीक हाँ, है? मुझे भी यही लगता है गुरुदेव। थैंक यू, थैंक यू। मेरे को एक अनुभव शेयर करना है, बहुत इम्पोर्टेंट। गुरुदेव जब कष्ट बढ़ रहे थे ना, तो कर्म भोग कट रहा था, तो मैंने बाबा से प्रार्थना किया कि आप ही मेरी चिकित्सा करो। और मैं अकेले रहती हूँ, बाबा ने जहाँ जॉब लगाई है, मैं अकेली बाबा माँ के साथ रहती हूँ। तो मैंने बाबा को बोला मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप ही चिकित्सा करोगे। फिर मैंने गूगल पे एक न्यूरोथेरेपिस्ट को सर्च किया, मैं उनके पास गई और वो मेरा चेकअप कर रहे थे। मेरा मेरा ध्यान ऊपर गया और बाबा की फोटो लगी हुई थी। मेरे मुंह से यही निकला, बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं करके। तो और मैं रोना शुरू कर दी। फिर उनका भी यही रिप्लाई था कि आप पहले ही इंसान हो जो यहाँ पे बाबा, मतलब कि जब दरबार की भक्त है, मैं भी दरबार का ही भक्त हूँ, मतलब वो पूरा गांव है बाबा जी। वहाँ दरबार के भक्त को एक्सपेक्ट करना बिल्कुल मतलब नामुमकिन है। तो बाबा ने ऐसे विश्वास दिलाया कि मैं हूँ, तुम अकेली नहीं हो करके, चाहे कुछ भी हो जाए। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। हमेशा स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, खूब तरक्की करो, खूब तरक्की करो।